Hello students, I am Mohammad Nadeem Ahmed and you are watching my channel Education Base। आज हम अलजेब्रा की एक्सरसाइज 8.6 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। इसमें हमने फैक्टराइजेशन करनी है। क्वेश्चन 2 है फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटी। इसमें आइडेंटिटी को यूज़ करके हमने फैक्टराइज करना है। अब अगर हम इसको देखें क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 को 4 स्क्वायर माइनस 25, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी मैं लिख लेता हूँ जो हम यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको इस फॉर्म में पहले हमने लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो फिर हम इसको उन फैक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो ये 4a स्क्वायर का हम लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 होता है, 2 2 ज़ार 4, स्क्वायर का मतलब होता है कि हमने उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ार 4 और a इंटू ए स्क्वायर, तो ये बिल्कुल वही टर्म दोबारा बन जाती है अगर इसका हम स्क्वायर लें। और 5 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, क्योंकि 5 5 25 होता है। तो अब ये दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि एक दफ़ा हम इसको प्लस करके लिखेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस करके, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने लिखा था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2a प्लस 5, एक दफ़ा प्लस का साइन दरमियान में डालेंगे और दूसरी दफ़ा माइनस का साइन डालेंगे, 2a माइनस 5, और ये इसका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको पहले हमने लिखना है, फिर रिजॉल्व करना है फैक्टर्स में। तो 4x स्क्वायर है यहाँ भी, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, 2x होल स्क्वायर, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। और 9y स्क्वायर का हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 एंड y इंटू वाई स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y, एक दफ़ा प्लस में दोनों के दरमियान प्लस डालेंगे 2x प्लस 3y, और दूसरी दफ़ा माइनस का साइन डालेंगे 2x माइनस 3y। हाँ, इसमें हर क्वेश्चन से पहले आपने आइडेंटिटी लिखनी है, वो मैं लिखना भूल गया। इसके ऊपर आपने आइडेंटिटी भी लिखती है कि हम इसको रिजॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये इन क्वेश्चंस में आपने ये साथ साथ आइडेंटिटी भी लिखती है। इसका थर्ड पार्ट है 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं हमने जो यूज़ करनी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इसको हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो 9a को हम लिख सकते हैं, 9a स्क्वायर को 3a होल स्क्वायर। 3a होल स्क्वायर क्यों लिखा है? क्योंकि 3 3 ज़ा 9 और a इंटू ए स्क्वायर यही आ जाता है। अब b को हम लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर। अब ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है। अब इसको हमने इस फॉर्म में रिजॉल्व करना है, इसको इन फैक्टर्स में डिवाइड करना है। तो एक दफ़ा इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन आएगा, जैसे यहाँ a प्लस बी, एक दफ़ा प्लस का साइन और दूसरी दफ़ा a माइनस बी, एक दफ़ा माइनस का साइन है। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, 3a प्लस बी इंटू 3a माइनस बी, एक दफ़ा दोनों के दरमियान प्लस का साइन और एक दफ़ा दोनों के दरमियान माइनस का साइन, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट है 9m स्क्वायर माइनस 16n स्क्वायर। यहाँ भी आइडेंटिटी यही यूज़ होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको पहले इस फॉर्म में लिखें, ये आ जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर,
क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है और m इंटू एम स्क्वायर, तो ये वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी 3m होल स्क्वायर। और ये 4 4 ज़ा 16 होता है, तो मैंने 4 लिख दिया और n और ऊपर स्क्वायर डाल दिया। अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस का साइन डालेंगे दोनों के दरमियान 3m प्लस 4n, और दूसरी दफ़ा माइनस का साइन डाल के लिखते हैं 3m माइनस 4n। ये इसका आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट 16b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। पहले इसको इस फॉर्म में लिखें, स्क्वायर बना के इनका लिखेंगे। तो 16 को हम 4 का स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 4 और साथ b स्क्वायर है तो b 4b होल स्क्वायर। 4b होल स्क्वायर मीन्स 4b इंटू 4b, दैट इज 4 4 ज़ा 16 b स्क्वायर। तो a स्क्वायर को सिंपली a ब्रैकेट के बाद स्क्वायर लिख देंगे। अब ये इस फॉर्म में आ चुका है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो अब इस फॉर्म में इसको लिखते हैं। एक दफ़ा प्लस का साइन डालें 4b प्लस a, और दूसरी दफ़ा इन दोनों के दरमियान माइनस का साइन डाल दें 4b माइनस a। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब सिक्स पार्ट है -1 प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये ऑलरेडी एक स्क्वायर की फॉर्म में, पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर ये इस फॉर्म में हमें दिया गया है। इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको पहले बताई गई है। अब इसको पहले इस वाले पार्ट को हम इस फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे, ये ऐसे ही रहेगा -1। अब इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। इसको जब सॉल्व किया तो a स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर, पहला x है तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म है x, सेकेंड टर्म 1 है, तो इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2x ही हो जाएगा, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 1 ज़ार 1 होता है, तो इसको सिर्फ हम 1 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में खाली 1 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारे पास। ये कॉन्स्टेंट्स को अलग लिख लें, इनको अलग लिख लेते हैं। ये 1 मैं शुरू में ले आया, माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल हो गए और ये रह गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, इसको x को मैं कॉमन लिख लेता हूँ, और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, सिर्फ x इन दोनों में कॉमन है। तो x कॉमन लिया, जब x कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर मीन्स x मल्टीप्लाई बाय x। जब एक x बाहर कॉमन आ गया तो बाकी एक x रह गया इसमें से, तो मैंने अंदर एक x लिख दिया। और प्लस 2x है तो इसमें से x कॉमन चला गया और बाकी रह गया 2। अब 2x का मतलब x इंटू एक्स नहीं है, 2x का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। तो x बाहर कॉमन चला गया और बाकी 2 बच गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है 8x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। अब 8 को हम स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, 2 2 ज़ार 4 होता है, 3 3 ज़ार 9 होता है, लेकिन 8 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। अब लेकिन हम इन दोनों में कोई चीज़ देखते हैं, अगर कॉमन है तो कॉमन ले लें। तो अब इन दोनों में अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 4 को हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लिया और ब्रैकेट के अंदर रह गया। जब 2 बाहर कॉमन आ गया तो 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ 4 आया, 7x स्क्वायर, और ये माइनस 4y स्क्वायर। 2 कॉमन ले लिया, ये बचा। अब 4x स्क्वायर को हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिखूँगा 2 इंटू 4x को स्क्वायर की फॉर्म में लिखे तो 2x का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 होता है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर,
और इसको मैं लिखूँगा 2 टू ज़ 4y², तो इसको भी 2y का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर फॉर्म में आ गया है, a² माइनस b² की फॉर्म में आ गया है। यहाँ अब हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इन दोनों पे ये बाहर ऐसे ही रहेगा, इन दोनों पे हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे अब a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्योंकि ये इस फॉर्म में आ चुका है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 तो बाहर ऐसे ही रहेगा और अंदर क्या होगा, इन दोनों को हम एक दफ़ा प्लस करके लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस करके लिख देंगे। तो एक दफ़ा इसको 2x प्लस 2y और दूसरी दफ़ा इन दोनों के दरम्यान माइनस का साइन डाल दूंगा मैं, 2x माइनस 2y। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए और ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नंबर 8 है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस c²। अब ये भी स्क्वायर की फॉर्म में है, ये भी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इनको हम ये आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये सारी टर्म, इसको हम a² कंसीडर करेंगे, क्योंकि एक ही स्क्वायर में है तो इसको हम a² कंसीडर कर सकते हैं और इसको हम b² कंसीडर करेंगे। तो इस तरह हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब पहले इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन डाल देंगे। इसको एक टर्म है ये और ये दूसरी टर्म है, इसको यही ज़हन में आप रखें कि ये सारा a² है और ये b² है। तो पहले इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन डाल के लिखेंगे, फिर माइनस का, जैसे यहाँ लिखा गया था। तो इसको हम लिखेंगे a प्लस बी, ये तो पहली टर्म आ गई। अब दरमियान में प्लस का साइन डाल के सेकंड टर्म c लिखते हैं और दूसरी दफ़ा इनके दरमियान माइनस का साइन डाल दें। a प्लस बी तो फर्स्ट टर्म है और माइनस का साइन डाल लें और c, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका 9th पार्ट है x² माइनस वाई प्लस जी होल स्क्वायर। अब ये दोनों भी स्क्वायर फॉर्म में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो दरम्यान में माइनस का साइन भी है, तो यहाँ ये आइडेंटिटी लगाई जा सकती है कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यह आइडेंटिटी आपने याद रखनी होती है। अब इसको इस फॉर्म में हम लिख देते हैं, a² b² की फॉर्म में तो ये ऑलरेडी है, इस फॉर्म में इसको लिखते हैं। ये एक टर्म है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि ये एक टर्म है, ये पूरी दूसरी टर्म यानी b², इसको आप समझें, ये a² और ये b²। तो अब इसको एक दफ़ा इनके दरमियान हम प्लस का साइन डालेंगे और एक दफ़ा माइनस का साइन डालेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा x। इसको एक दफ़ा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर का साइन डालें ताकि आपके लिए इजी रहे, y प्लस सी। अब ये a² और ये b² की फॉर्म में आ गया, a² माइनस ये x² को पहले हम इस फॉर्म में लिखते हैं, एक दफ़ा प्लस करके लिखते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जी, इसको अभी ब्रैकेट में ही रहने दें और लार्ज ब्रैकेट डाल लें ताकि आपको आसानी से ये समझ आ जाए। और दूसरी दफ़ा x माइनस का साइन डालना है, माइनस वाई प्लस जी। एक दफ़ा इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन डाला, एक दफ़ा माइनस का साइन डाला। अब जब हम इनके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये तो प्लस का साइन है, कोई चेंज नहीं होगा, x प्लस वाई प्लस जी। लेकिन यहाँ पे चूँकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस वाई माइनस वाई और ये प्लस जी माइनस जी हो जाएगा। तो x माइनस वाई माइनस जी, ये इसका आंसर। तो ये मैंने कहा क्लियर कह दूं कि आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ दोनों जगह माइनस क्यों आया है। अब नेक्स्ट पार्ट 7x² माइनस 7y², 10th पार्ट। अब इन 7 को हम किसी स्क्वायर में नहीं लिख सकते, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों में 7 कॉमन है, हम 7 कॉमन ले लें। 7 कॉमन लिया हमने तो रह गया हमारे पास अंदर, यहाँ से जब 7 निकल गया तो x² रह गया और इसमें से 7 कॉमन चला गया तो बाकी y² रह गया, तो माइनस y²।
अब ये दोनों ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में हैं, तो इसका मतलब यहाँ इन दोनों पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी आपके साथ ज़रूर लिखनी है, इस आइडेंटिटी के भी मार्क्स होते हैं। अब इस फैक्ट इनको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। 7 तो ऐसे ही आ गया कॉमन, और बाय इन दोनों के जब लिखेंगे, एक दफ़ा x प्लस करके लिखना है, एक दफ़ा माइनस करके लिखना है। एक दफ़ा लिखेंगे x प्लस वाई और दूसरी दफ़ा x माइनस वाई। ये इसका आंसर आ गया। 11th पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है 5a स्क्वायर माइनस 20b स्क्वायर। अब 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको हम 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, ये किसी स्क्वायर में नहीं आता, तो इसका मतलब हम इसको इनमें कॉमन ले लें। इनमें अगर हम कॉमन लें, 5 कॉमन आता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू, जब 5 बाहर कॉमन चला गया तो ये बचा ए स्क्वायर, और इसमें से 5 कॉमन अगर निकाल लें तो 5 4 ज़ा 20 होता है, तो यहाँ 4 बचेगा और बी स्क्वायर। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो ए स्क्वायर और ये 2b का स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी अब हम लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लें। 5 बाहर कॉमन रहेगा और अंदर ए का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर, 2b का, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है, इसको मैंने स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। अब हम ये आइडेंटिटी इस पे अप्लाई कर सकते हैं और इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। 5 एज इट इज़ रहेगा। अब इनको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके लिख देना, तो ये हम लिख देंगे, एक दफ़ा प्लस का साइन डालना है, ए प्लस 2b, और दूसरी दफ़ा इनके दरम्यान माइनस का साइन डाल दें, ए माइनस 2b, ए माइनस 2b, और दरमियान में इनके कोई साइन नहीं आता। इसका मतलब ये होता है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ब्रैकेट्स के दरमियान में। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन 2 का, कि x पावर 4 माइनस वाई पावर 4। अब इसको हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि इसको हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, सॉरी, एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है। पावर्स जब बेस आपस में मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड होती हैं, और पावर के ऊपर पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। एक्स पावर के ऊपर पावर का मतलब 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, और यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर की पावर 2, इसको भी इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो इसको हमने अब इस फॉर्म में लिखना है। एक दफ़ा इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन डाल दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, दूसरी दफ़ा माइनस का साइन डालें, माइनस वाई स्क्वायर। अब ये दोनों मज़ीद सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हैं, ये नहीं हो सकता। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मज़ीद रिजॉल्व नहीं होता। लेकिन जब दरम्यान में माइनस का साइन आए तो ये आइडेंटिटी लगा के हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर फॉर्म में या तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख देंगे। ये जैसे ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ऐसे ही एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके इनको लिख देंगे। तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट था। तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एक्सरसाइज के बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।